नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। शासन के निर्देशों को दरकिनार कर अपराध छुपाने में माहिर नसीराबाद थाना अध्यक्ष रविंद्र सोनकर वैसे तो कई बड़े मामलों में थानावार चर्चित रहे हैं। अपने को आईजी का पीआरओ बताकर फरियादियों को धमकाने और एसपी के पास शिकायत करने वाले फरियादियों को थाने से भगाने में माहिर थाना अध्यक्ष पीड़ितों का मुकदमा दर्ज न करना ही शासन का निर्देश मानते हैं, जबकि शासन के अनुसार पीड़ित की प्राथमिकी पहले दर्ज हो और विवेचना में सही गलत का निर्णय लेने के आदेश है। बावजूद थानाध्यक्ष अधिकारियों को गुमराह करके अपनी मनमानी पर उतारू हैं। आज थाना क्षेत्र के तमाम पीड़ित थक हार कर एसपी की चौखट पर परिक्रमा लगा रहे हैं, लेकिन विडंबना है कि जिले के पुलिस मुखिया उनसे नहीं मिल पा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम सभा कूड़ा का प्रकाश में आया है, जहाँ एक दलित के घर फूंक दिए जाने की तहरीर पर मुकदमा लिखने की बजाय तहरीर फाड़ कर फेंक दिए जाने का आरोप पीड़ित दलित परिवार ने एसपी की चौखट पर पहुंचकर लगाया है। पुलिस अधीक्षक के नाम संबोधित शिकायती पत्र देते हुए थाना क्षेत्र के पूरे भरत मझरे कूड़ा निवासी सरोज कुमार कोरी पुत्र रामकिशन कोरी ने आरोप लगाया है कि 20 जून को लगभग 6 बजे गांव के कुछ लोगों ने उसके घर पर आगजनी कर दी और जान से मारकर फेंक देने की धमकी दी है। आरोप है कि इस पूरे मामले को थानाध्यक्ष नजरअंदाज करते हुए तहरीर फाड़ कर फेंक दी। पीड़ित दलित ने आज एसपी ऑफिस की चौखट पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद राय ने मुकदमा दर्ज किए जाने का निर्देश का आश्वासन दिया है। अपनी मनमानी और कानून के ऊपर थाने में राज करने वाले थानाध्यक्ष की ऐसी करतूतों से वाकई ईमानदार पुलिस अधीक्षक की साख पर बट्टा लग रहा है। सरोज कुमार कहाँ से आए हो? पूरे भरत मजरे कुल्हा थाना नसीराबाद। किससे मिलने आए थे? यहाँ पे सर आए थे एसपी साहब से। क्या मामला क्या है भाई तुम्हारा? सर हमारे घर में आग लगा दिया गया है और हमें रहने की जगह नहीं है, और जो है कि खड़िंजा का थोड़ा मामला था, उसमें गांव के ठाकुर लोगों ने जला दिया। हम घर पे नहीं थे और निमंत्रण में गए थे और रास्ते में आधे ही रास्ते में पहुँचे तभी फ़ोन आया गाँव से कि तुम्हारे घर में आग लग गई। हम वहाँ से पहुँचते जब गए तो वहाँ पे सारा घर जलकर राख हो गया। तो पड़ोसी पूजन है, उसने बताया कि तुम्हारे घर में इन्हीं लोगों ने आग लगाया, ठाकुरों ने। तो क्या रंजिश थी क्या कोई? रंजिश सर ये थी कि वो खड़िंजा का जो मामला था, उस मामले में हमारी औरत ने, वो ठाकुर लोगों ने गांव वालों के लोगों के साथ में, परिवार का ही लड़का था, उसके साथ जो है कि ऐसे ज़बरदस्ती पकड़ के ऐसे गला दबाए थे, तो हमारी बीबी ने उसको छुड़ा दिया था। इसी रंजिश से शाम को फिर आए 6-7 बजे सर, और उसके बाद में जो है कि कहा कि ये भौंसड़ी वालों का जो है, ये साले सूटों का इनका जो है साहब मौजा ये है। गांव में एक खरिंजा लग रहा था, आने जाने का और कोई रास्ता नहीं है, वही एक खरिंजा का रास्ता। खरिंजा के लिए हम प्रधान से जरूरी विनती किया कि साहब ये रास्ता बनवाया जाए। साहब वो रास्ता बनवाया गया और उस पर वो ठाकुर साहब की नाली, वो कह रहे हमारी नाली बनना चाहिए, खरिंजा नहीं लगना चाहिए। उस खरिंजे के लिए ईंटा गिरवाया गया, उस पर उन्होंने नाली की खुदाई चालू कर दी। घटना क्या हुई, क्या मामला हुआ फिर इसके बाद? फिर उसके बाद साहब धमकी दिया, साले पेट्रोल डाल के फूंक दूंगा पूरे गांव को। और उसके बाद साहब हम लोग उस खरिंजा की विवाद में गए और उसके बाद साहब उन्होंने आए 3 आदमी और आग लगा के चले गए। और घर पे कोई था नहीं, हम भी नहीं थे, हमारी बीवी भी नहीं थी। शिव कुमार, प्रदेश संयोजक विश्व दलित परिषद उत्तर प्रदेश। क्या ये जो मामला हुआ है क्या है? नसीराबाद थाने का मामला है। दलितों का उत्पीड़न हो रहा है इस पूरे प्रदेश में। क्योंकि मैं प्रदेश में अलग अलग जिलों में जाता हूं, चाहे वो अमरोहा डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे पूर्वांचल का बलिया, देवरिया, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, इवन रायबरेली में भी दलितों का उत्पीड़न बहुत तेजी से बढ़ा है इस सरकार में। चाहे वो भदोखर थाने का मामला हो, चाहे वो गुरबख्शगंज थाने का मामला हो, मिलेरिया थाने का मामला हो, किसी भी थाने का मामला हो, दलितों का उत्पीड़न इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आप जान लीजिए कहीं न कहीं से दलितों में आक्रोश है, और उस आक्रोश की परिणति ये होगी, आने वाला जो समय होगा वो सरकार के लिए बुरा होगा।